अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग फायरिंग की घटनाओं में अब तक 2 बार बाल बाल बच चुके हैं। पहली घटना 13 जुलाई 2024 की है, जब एक रैली में उन पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें गोली छूते हुए निकल गई, जिसमें वो घायल हो गए थे। और अब दूसरी बार एक कार्यक्रम में फायरिंग हुई और उन्हें यूएस सीक्रेट फोर्स वहां से तुरंत सेफ जगह पर ले गए। इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त होती है। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त है, क्योंकि 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर गोली चली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस यानी यूएसएसएस की मल्टी लेयर सैन्य ग्रेड सुरक्षा मिलती है। उनकी सुरक्षा के अभेद घेरे में 300 से ज्यादा प्रशिक्षित कमांडो, काउंटर स्नीपर और खुफिया एजेंसियां शामिल हैं, जो व्हाइट हाउस के अंदर और बाहर उनके हर मूवमेंट को कवर करती हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 7,000 से ज्यादा एजेंटों की टीम, जिसमें विशेष प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन शामिल है। ट्रंप की सुरक्षा को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली है मल्टी लेयर सुरक्षा। इसमें 300 से ज्यादा एजेंट यानी पास के घेरे में काउंटर एजॉल्ट टीम और भारी हथियारों से लैस टीम शामिल होती है। सुरक्षा तकनीक, राष्ट्रपति के काफले यानी मोटरकेड के साथ ही उन्नत संचार और डिफेंस सिस्टम हमेशा अलर्ट पर रहता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रंप की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के पीछे पूरी होटल में उतनी सख्ती नहीं होने को बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस बॉलरूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे, वहां बेहद कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन होटल के बाकी हिस्सों में, खासकर लॉबी और पब्लिक एरिया में उतनी सख्ती नहीं थी। सिक्योरिटी का ये गैप इस घटना की सबसे बड़ी वजह सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में होता है। विदेशी दौरे पर भी सुरक्षा का जिम्मा यही संभालते हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस अमेरिका की एक संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है। होमलैंड सुरक्षा विभाग के अधीन ये काम करती है। इसके पास दोहरी जिम्मेदारी है, पहली तो सुरक्षा और दूसरी जांच। ये एजेंसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवारों, पूर्व राष्ट्रपतियों और विदेश राष्ट्रीय अध्यक्षों की रक्षा करती है। वित्तीय अपराधों जैसे मुद्रा जालसाजी और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी ये काम करती है। सीक्रेट सर्विस का इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में इसका काम राष्ट्रपति को बचाना था ही नहीं। 1865 में जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब देश में नकली नोट एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। उस वक्त अनुमान था कि देश में चल रही लगभग 1/3 करेंसी नकली थी। इससे देश की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर आ गई थी। इसी संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सीक्रेट सर्विस को ट्रेजरी विभाग यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के तहत बनाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। लेकिन जिस दिन लिंकन ने इस एजेंसी की स्थापना पर हस्ताक्षर किए, उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई। उस समय तक राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। शुरुआती 30 सालों तक इनका एकमात्र काम नकली नोट छापने वालों को पकड़ना था। तो सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा की जरूरत कैसे पड़ी। बता दें कि राष्ट्रपति लिंकन, जेम्स गारफील्ड और विलियम मैकिन-फिले की हत्याओं ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। इन घटनाओं के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एक समर्पित फोर्स चाहिए। 1901 में मैकिनले की हत्या के बाद ही सीक्रेट सर्विस को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की स्थायी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। सीक्रेट सर्विस के काम करने का तरीका जो है, साए की तरह साथ चलने से कहीं ज्यादा जटिल है। इसे समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला है पूर्वानुमान और एडवांस रेकी। राष्ट्रपति के किसी भी स्थान पर पहुंचने से कई दिन पहले ही सीक्रेट सर्विस की टीम वहां पहुंच जाती है। वो उस स्थान के हर एग्जिट गेट्स, वेंटिलेशन सिस्टम, छतों और यहां तक कि स्थानीय अस्पतालों की क्षमता का भी आकलन करते हैं। दूसरा है सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कवच। जब राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से कहीं मौजूद होते हैं, तो सुरक्षा की कई परतें होती हैं। एजेंट्स हर समय इंसानी ढाल की तरह तैनात रहते हैं और उन्हें सेकंड में प्रतिक्रिया देने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बेहद हाईटेक होता है, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत और सटीक कार्रवाई संभव हो पाती है। इनर सर्कल में मौजूद एजेंट्स राष्ट्रपति के सबसे करीब होते हैं और हमला होने पर उनके लिए ढाल बन जाते हैं।
तीसरा है आधुनिक तकनीक और हथियार। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के पास अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण होते हैं। वो न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होते हैं, बल्कि उन्हें आपातकालीन चिकित्सा सहायता की भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। राष्ट्रपति की कार, जिसे द बीस्ट कहा जाता है, अपने आप में एक अभेद किला जो बम और रासायनिक हमलों को झेल सकती है। हाल में वॉशिंगटन डीसी में जो हुआ, उसने सीक्रेट सर्विस के काम करने के तरीके को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा। पत्रकार, राजनेता और सेलिब्रिटी समेत इस हाई प्रोफाइल इवेंट में करीब 2600 लोग मौजूद थे। अचानक करीब 7 से 8 राउंड गोलियों की आवाज सुनाई दी। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप भाषण देने की तैयारी में थे। उस वक्त यूएस सीक्रेट सर्विस के रिस्पांस टाइम की झलक मिली। जारी हुए वीडियो में देखा गया कि गोलियां चलते ही 1 सेकंड के भीतर एजेंट्स ने राष्ट्रपति को चारों ओर से घेर लिया। ये कोड रेड स्थिति थी। सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था कि भीड़ में अफरा तफरी के बावजूद राष्ट्रपति को एक खरोच तक नहीं आई। फिर सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया।